गोड्डा लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव ने मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। त्रिकुट पर्वत के पास आमजनों की समस्याओं को सुनते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि त्रिकुट पर्वत रोपवे की घटना बहुत दुखद थी। इसके प्रति सरकार गंभीर है। त्रिकुट पर्वत से आसपास के कई गाँव का रोजगार यहाँ से चलता था। इसके लिए चुनाव पश्चात रोपवे को चालू कराने का प्रयास करूंगा। बेहद खुशी हुई कि आप सबों ने बड़ी दिल खोल कर स्वागत भी किया और अपनी समस्याएं भी रखी है। मेरे ध्यान में आपकी बातें थी। मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश और एक दो लड़के हमसे मिले थे कि एक आवेदन देने से थोड़ी हमें बेहतर होता इन कामों को आगे बढ़ाने में। मैं आपको आज के अवसर पर यह जो दो समस्याएं मेरे सामने आई है, एक रोपवे चालू कराने का, हमें लगता है कि एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम आवेदन बना करके द्वारा आप दीजिएगा। कल्पना मैडम, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता, 25 तारीख को ये आपके भगवानपुर हम वही बात करेंगे और फिर चंपईदार से भी बात करेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा क्या अड़चन है। और मैं आपको वचन देता हूं, जो कहता हूं उतना करता हूं कि आपको 2 महीने का वक्त दे रहा हूं। 2 महीने अभी तो 15 दिन चुनाव में ही लगेंगे, प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी। चुनाव में सारे लोग, अफसर से लेके पूरी सरकार चुनाव में मशगूल रहता है। चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन आप हमें समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि अगस्त के पहले फर्स्ट वीक में इसको मैं चालू कराने का प्रयास करूंगा। जहां तक 4 लेन में जो जमीन गई है, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई अड़चन होनी चाहिए। जिन लोगों के भी इस प्रकार की अड़चने हैं, उन्हें तो लिखित आवेदन उपायुक्त के नाम देना ही होगा, क्योंकि जमीन का मालिक उपायुक्त होता है। आप दीजिए, इसमें कोई आचार संहिता नहीं लगता है। हम तो कल परसों नहीं रहेंगे, या आप दे सकते हैं तो शाम तक दीजिए, ला करके देवघर में हम आपके सामने डीसी से बात करके एक लेटर लिख देंगे। हमें लगता है कि जिन लोगों के अटकी हुई है मामले, सीधे मैं डीसी से बात करके उसका समाधान कराने का प्रयास करूँगा। आपको लेकिन अभी तो वोट का वक्त है। आप सबको पता है कि हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि बहुत देखा 15 वर्षों तक आपने निशिकांत दुबे जी को, एक नौटंकी, एक नाटक, केवल दिखाने का सारा चीज है। जनता के हित में, जनता के लिए कोई प्रयास नहीं है। ऐसे लोगों को बदलने का वक्त आ गया। सब लोग बदलने के मूड में है। हमें लगता है कि त्रिकुट पहाड़ के आसपास के लोगों ने भी अंदर से मन बनाया है। एक बार आप सब खुल के सामने आइए और इस बार बदलिए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका सुख दुख का साथी बनूंगा। आपको इतने कहने की जरूरत नहीं होगी, इतना बुलाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे जैसा लोग तो घूमते रहता है, लोगों के समस्याओं को जानने का, उसे समाधान करने का। और खास करके मेरे पूरे राज्य में मेरी पहचान है गरीबों के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, मजदूरों के लिए लड़ना, उन्हें हक और न्याय दिलाना। आप पहले भी जानते हैं कि अडानी के विरोध में एक लंबी लड़ाई लड़ी, मुझे जेल जाना पड़ा। आप देखते होंगे कि ये जो रिखिया में पावर प्लांट आ रहा था, घर उजाड़े जा रहे थे, लोगों ने मुझे बुलाया तो सारी टीम हम सब गए और पावर प्लांट को भागना पड़ा। तो 25 किलोमीटर पैदल हम सबों ने एक ऐतिहासिक यात्रा निकाली थी विरोध में। तो हम तो लड़ते रहते हैं। बस आप केवल एक बार मेरी कलम में स्याही भरिए, फिर उस कलम का उपयोग किसी धनवान के लिए नहीं, तमाम गरीबों के लिए होगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। और ये पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अमीरों की सरकार है, वो गरीबों का है नहीं। गरीबों का 10 वर्षों में एक काम नहीं हुआ, जरा हमें कोई बताए। कर्जे भी माफी हुए तो अडानी और अंबानी के, किसानों की कर्जे माफी नहीं हुई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला,
नौकरियां धरी रह गई, 30 लाख पद खाली है। इसीलिए गठबंधन ने, राहुल जी ने इस बार कहा है कि 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, 10 तक मेरी सरकार बनेगी। 6 महीना के अंदर 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। तो यह जो बनने वाली सरकार वो आपके लिए है। महिलाओं को कहा है कि उनके खाते में 1 लाख यानी 8,500 रुपये महीने के दर से उन्हें हम पेंशन देंगे। और जो गरीब गुरुआ गांव के रहने वाले तमाम लोग हैं, सबके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख का, ताकि परिवार का बेहतर तरीके से इलाज करा सके। तमाम गरीबों के हित में काम होने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, इस बार गोड्डा क्षेत्र का वोट आप राजनीति के आधार पर मत दीजिए, सारी चीजों से ऊपर उठिए। परिवर्तन के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आप अपने लिए वोट कीजिए और हाथ छाप को वोट दीजिए। बस इतना ही कहूँगा। हम आपके बेहतर सेवक साबित होंगे, आपके साथ मिलजुल करके रहने वाले हैं। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि इनके बड़े लोग भी छोटे लोगों का साथ नहीं देता। और जो आपके सांसद है कहते कि हमने 350 सवाल उठाया लोकसभा में, बड़ी गर्व के साथ कहता है कि सबसे अधिक। हमने कहा सवाल तो आपने उठाया, लेकिन गरीबों का कोई सवाल नहीं उठाया, मजदूरों का, खेतिहर का, किसानों का कोई सवाल नहीं उठाया। एक सहारा इंडिया के बारे में आपको पता हो, यहाँ भी कई लोग सहारा इंडिया में पैसा दिए होंगे। केकरो पैसा फसलो तो सहारा इंडिया में बाप पटो छो। लेकिन आपने सुना 15 वर्षों से दुबे जी ने एक बार भी सहारा इंडिया के विरोध में एक शब्द बोला हो? क्यों नहीं बोला? वो तो उसी के लोग हैं, वो आपके लोग हैं। वो इसीलिए लाइसेंस लेते हैं ताकि उनसे उनका चले, आपके पास ना चले। इसीलिए वो लाइसेंस लेते हैं एमपी बनने का। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ और इस त्रिकुट पहाड़ के नीचे कह रहा हूँ। और मैंने बाबा बैद्यनाथ धाम के सामने भी कहा है, बासुकीनाथ में भी कहा है कि मुझे इस बार आप सब दिल्ली जाने का मौका दो। लोकसभा में मेरा पहला कोई प्रश्न होगा तो वो होगा सहारा इंडिया से इन गरीबों के घर में कैसे पैसा वापस आए, ये मेरा कमिटमेंट होगा। इसीलिए एक बार आप यकीन कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए और एक एक वोट आप हाथ छाप कर दीजिए। इस गठबंधन को जीतिए। हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आइए 1 तारीख को एक एक वोट, हाथ छाप, हाथ छाप, हाथ छाप।